तो जैसा कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर वी फार्म का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अगर हम तुलना करें तो थोड़ा टफ है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उसके आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर वी फार्म में हमको कौन कौन सिलेबस, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका क्या सिलेबस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम को वेस्ट करते हैं। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों उनका सेंटर एक्सटर्नल एग्जाम होगा। जैसे आपकी 4 सब्जेक्ट हुआ था, 2 सब्जेक्ट जो होते हैं इंटरनल होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कम्युनिकेशन और रिमेडियल मैथ या रिमेडियल बायो जो जैसे पढ़ा होगा, तो उसका इंटरनल एग्जाम हुआ था कॉलेज में। उसी तरह 2 सब्जेक्ट, इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने, 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होंगे। एक HAP सेकंड पढ़ना होगा, एक POC पढ़ना होगा, एक बायो केमिस्ट्री पढ़ना होगा, एक पैथो फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, एंड 5वां हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी पढ़ना होगा कि फार्मेसी में कंप्यूटर का कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है। एंड 6ठा हमारा इन्वायरमेंटल साइंस उसका पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस है, इसका इन दोनों का जिसे BP 205T कहा जाता है, इसको BP 206 कहा जाता है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर इसे 2 से इसको संबोधित किया जाता था जा रहा है। और फर्स्ट सेमेस्टर में सभी जो 105, 106, 104, 102 के नाम से उसमें लिखा जा रहा था। सेकंड सेमेस्टर में उसे 2 से, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर है। तो ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं। इंटरनल मतलब कॉलेज में होंगे, इनका सेंटर नहीं जाएगा। कौन कौन का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का और इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक दोस्तों, अब हमारे बच्चे मेन सब्जेक्ट जिसका सेंटर जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको पढ़ना है। पढ़ना तो सभी है, लेकिन जो सेंटर जाएगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, जो हमारे लिए नेसेसरी है। तो सेकंड सेमेस्टर में हमारा HAP है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड है। इसे सेकंड कहते हैं क्योंकि फर्स्ट हमने पढ़ चुका है, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ लिया था। जो उसके बाद जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट बचे, उस मतलब कुछ लेसन बचे थे, उनका हम सेकंड HAP सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसको सेकंड कहते हैं। अभी हम दिखाएंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसे BP 120T कहा जाता है, इसका सेंटर जाएगा। दूसरा हमारा POC मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है दोस्तों, इसका कोड होता है BP 202T थ्योरी। और तीसरा हमारा दोस्तों बायो केमिस्ट्री है, जिसे कोड होता है BP 203T थ्योरी, इसका भी सेंटर जाएगा, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। और चौथा हमारा दोस्तों होता है पैथो फिजियोलॉजी, जिसे थ्योरी BP 204T कहा जाता है। ठीक दोस्तों, पैथो माने हम उसके किसी भी डिसीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी हमारे बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करता है, डिसीज़ कैसे हमें हमारे अंदर डिसीज़ कैसे हमारे इम्यून सिस्टम के अपोजिट वर्क करके हमें हमें कमज़ोर बनाती है, कैसे उसको हम डायग्नोसिस करेंगे, इसके बारे में हमें पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो BP 204 हो गया। अब इसके अंदर एप्लीकेशन हमने बताया था 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। 6 में से 4 जो हो तो 4 हैं जो एक्सटर्नल होंगे, जो हमारे 5 या 6 है उनका एग्ज़ाम इंटरनल होगा। तो हम देख लेते हैं कि HAP के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि BP 201T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनका हमको पहले 5 यूनिट होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में दोस्तों हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने पढ़ लिया, हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन पढ़ना, ब्रेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पूरा हमें डिटेल से पढ़ना फर्स्ट यूनिट में। और उसके बाद सेकेंड यूनिट में हमें डाइजेशन सिस्टम पढ़ना। हमें फर्स्ट सेमेस्टर हमने डाइजेशन सिस्टम नहीं पढ़ा था, तो जो छूट गया उसको हम सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमें दोस्तों पढ़ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब दोस्तों श्वसन तंत्र, हमारा श्वसन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है चौथा यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब दोस्तों होता है ग्लैंड, कहते हैं हार्मोन्स कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं, किस ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से, सभी हार्मोन्स के जितने हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं पूरा डिटेल से इस यूनिट 4 के अंतर्गत हमें अध्ययन करना होगा। और हमारा यूनिट 5 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप क्लास 12 में पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में पूरा डिटेल से हमें पढ़ना
पढ़ाया जाएगा और हम पढ़ेंगे डिटेल से। आपको इसी चैनल पर पूरे वीडियो प्रोवाइड होंगे एकदम शॉर्ट एंड एकदम कंप्लीट नोट के साथ, कि अगर आप उसी को लिख देंगे तो आपको कोई मतलब कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही ऐसे लेवल्स पढ़ाया जाएगा कि आगे चल के आप जीपैट, नाइपर्स कुछ भी क्वालिफाई करने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हों लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो ये दोस्तों यूनिट 5 हमारा एचएपी में पढ़ना, और उससे इसके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपको देख लीजिए प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, बाकी हम तो बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और सेकेंड हमारा है क्या है BP 202 थ्योरी, जिसे कहते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला यूनिट है दोस्तों में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर शुरू हो गया है, पहली वीडियो अपलोड कर दी गई और सेकंड वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। हमने उसमें पढ़ा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या, उसमें उसका क्लासिफिकेशन किए हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज 3-4 वीडियो में पहला यूनिट खत्म कर देंगे। सेकेंड यूनिट है दोस्तों हमें एल्केन्स एल्कीन्स, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि सेकंड यूनिट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स पढ़ना है, एल्कीन्स पढ़ना एंड कंजुगेट डाइन्स पढ़ना है। एल्केन्स माने दोस्तों होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, और एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन आपस में सेकंड 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हों। ठीक है, उसके कंजुगेट डाइन्स कैसे बनते हैं उसके बाद हम डिटेल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होता है यूनिट 3 आता है जो कि एल्काइल्स हैलाइड आता है। एल्काइल संबंधित होता है दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइलाइट्स, मतलब उसमें हाइलोजन्स ग्रुप जुड़े होंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा यूनिट 4 जो है कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और यूनिट हमारा 5 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना जो होता है अगला जो होता है BP 203 जो होता है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद हम देख लेते हैं उसका क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर का बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना एंड बायोजेनेटिक्स पढ़ना है। और यूनिट 2 के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। एंड यूनिट 3 के अंदर का लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। एंड यूनिट 4 के अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पढ़ना है। यूनिट 5 में के अंतर्गत हमें एंजाइम पढ़ना है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं BP 204 जो कि पैथोफिजियोलॉजी है, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन पढ़ना है। अब हमारा सेकेंड यूनिट हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है। 3rd यूनिट जो होता है हिमेटोलॉजिकल डिसीज पढ़ना है। एंड 4th यूनिट हमें दोस्तों पढ़ना है क्या कहते हैं इन्फेक्शनरी डिसीज पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट 5 है दोस्तों 205 जो होता है कोड BP 205 के अंतर्गत कंप्यूटर्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी के अंतर्गत क्या क्या उसमें पढ़ना, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना। पहले नंबरिंग सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, पूरे सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हमारा है यूनिट 3 है वेब टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं। एंड यूनिट 3 पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या उपयोग होता है कंप्यूटर को, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। यूनिट 4 के अंदर का बायो इंफॉर्मेटिक्स पढ़ेंगे। एंड यूनिट 5 के अंदर कंप्यूटर्स एज ए डाटा एनालिसिस इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल के डेवलपमेंट में हमारे कंप्यूटर्स की क्या डाटा आवश्यकता होती है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। अब हम देख लेते हैं हमारा BP 206 जो कि है क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद हम यूनिट 1 उसका पढ़ेंगे। यूनिट 2 में इकोसिस्टम है। यूनिट 1 में मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, नेचर ऑफ रिसोर्स, इसके बारे में पूरा डिटेल का। 2nd में इकोसिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम उसको पढ़ना है। 3rd में हमको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में हमको 3 यूनिट पढ़ना है, बाकी सब में 5-5 यूनिट पढ़ना है। तो ये आपको जैसा पता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन को इंटरनल एनवायरमेंटल साइंस होता है, इंटरनल एग्जाम होता है, इसका कॉलेज में होगा, बाकी सबका सेंटर जाएगा चारों का। इसलिए इसको आप चारों को थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा ताकि आप ये ना पढ़ें कि हमको पास होना, आप ऐसे पढ़ें कि हमको आगे चल के काम देना। ठीक है, मान लीजिए आपको फार्मेसी टीचिंग लाइन में जाना है, तब आप यहाँ पढ़े रहेंगे तभी तो वहाँ पढ़ाएंगे। आप इस तरह पढ़िए कि हमको आगे चल कर पढ़ाना है, तब अच्छी तरह से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप पास होने के लिए पढ़ेंगे तब बस आप पास होंगे, आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप इस पढ़िए अभी पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो उस लेवल से पढ़ेंगे, अपने मन को डेवलप करेंगे तो आपकी नॉलेज जो होता है आप स्ट्रांग होगा। ठीक दोस्तों,
तो हमारा जो होता है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट यूनिट का। आप वीडियो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में या वीडियो के में जाकर चैनल पर आप देख लीजिए, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है फर्स्ट यूनिट का क्लास। उसमें हम फार्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो आप देखते रहिए आपका प्यारा चैनल एक्सपेरिमेंटरी फार्मेसी। आपका B.Pharm सेकंड सेमेस्टर की सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे इस चैनल पर। ठीक दोस्तों, तो ओके, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।